आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक कहानी जिसमें है हैरानी, मजाक और सीख। यह कहानी है लच्छी और रुस्तम की, जो जंगल के गहराइयों में घटित हुई एक रोचक घटना पर आधारित है। आइए हम साथ में इस कहानी के पहले हिस्से को जानें और देखें कि कैसे रुस्तम ने अपनी चालाकी से लच्छी के जाल से बचने का प्रयास किया। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक ऊंचे पेड़ पर रहता था रुस्तम, एक लाल चोंच वाला चमकीला मुर्गा। रुस्तम जंगल का सबसे सतर्क पक्षी था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसका कुड़ुकू का स्वर पूरे जंगल में गूंज उठता था। रुस्तम के नीचे ही एक बिल में रहती थी चालाक लोमड़ी लच्छी। लच्छी को रुस्तम की तीखी नजरें और बुलंद आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार लच्छी ने रुस्तम को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, मगर हर बार रुस्तम की चतुराई के आगे लच्छी हार जाती। एक सुबह लच्छी खाली पेट जगी। उसने रुस्तम को पेड़ पर टहलते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। आज तो रुस्तम मेरा भोजन बनेगा ही, उसने मन में सोचा। लच्छी पेड़ के पास गई और मीठी आवाज में बोली, सुप्रभात रुस्तम। लगता है तुम आज बहुत खुश हो। रुस्तम चौकन्ना हो गया। लच्छी की मीठी बातों पर वह कभी नहीं फंसता था। सुबह का वक्त है लच्छी, खुश होने का वक्त तो शाम को होता है, जब सब जानवर मिलकर बातें करते हैं। लच्छी ने हार नहीं मानी। रुस्तम, जंगल के बाहर एक मेला लगा है। वहां नाटक, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन है। मैंने सुना है वहां मुर्गों के लिए भी एक विशेष प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें जीतने वाले को सोने का मुकुट मिलेगा। रुस्तम को सोने का मुकुट लुभावना लगा। उसने सोचा, अगर मैं जीत गया तो सभी मुर्गों में मेरा नाम होगा। लच्छी को मौका मिल गया। लेकिन रुस्तम, मेला जंगल के काफी बाहर है। तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचाया जाए? अचिंता मत करो लच्छी, रुस्तम ने जवाब दिया, मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊंगा। लच्छी ने मुस्कराते हुए कहा, उड़ना तो ठीक है, लेकिन मेले में जाने के लिए दरवाजा पार करना होगा। दरवाजा इतना ऊंचा है कि तुम उड़कर भी पार नहीं कर पाओगे। कुछ सोचकर रुस्तम बोला, तो फिर तुम क्या कहती हो? लच्छी ने कहा, मेरे पास एक विचार है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मेले के दरवाजे तक पहुंचा दूंगी। रुस्तम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोने के मुकुट का लालच ज्यादा था। सो वह लच्छी की पीठ पर बैठ गया। जंगल से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद लच्छी एक गहरे कुएं के पास रुकी। रुस्तम, मुझे प्यास लग रही है। क्या तुम कुएं से थोड़ा पानी ला दोगे? रुस्तम को शक हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पास तो लंबे पैर हैं लच्छी, तुम खुद पानी ले सकती हो। लच्छी ने दुखी आवाज में कहा, लेकिन रुस्तम, कुएं का मुंह बहुत संकरा है। मैं उसमें नहीं घुस सकती। तुम इतने दुबले हो, तुम आसानी से अंदर जाकर पानी ले सकते हो। रुस्तम को लच्छी की बात कुछ सच लगी। वह अपनी चोंच में पानी भरने के लिए कुएं में उतर गया। मगर जैसे ही वह नीचे पहुंचा, लच्छी जोर से हंसी और बोली, अरे बेवकूफ मुर्गे, अब तू यहीं कैद हो जा। तुझे मेले का सोने का मुकुट तो दूर की बात है, अब तू मेरा भोजन बनने वाला है। रुस्तम समझ गया कि वह लच्छी के जाल में फंस गया है। अंधेरे कुएं में फंसे हुए रुस्तम ने घबराना नहीं चाहा। वह जानता था कि लच्छी को हार मानना जल्दबाजी होगी। उसने जोर से कुड़ुकू का स्वर लगाया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जंगल के दूसरी ओर एक हिरण चिंपू टहल रहा था। रुस्तम की आवाज सुनकर उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह आवाज की तरफ दौड़ा। कुएं के पास पहुंचकर चिंपू ने देखा लच्छी खुशी से नाच रही है। रुस्तम की आवाज फिर सुनाई दी, चिंपू, बचाओ। लच्छी मुझे कुएं में फेंक कर खाने वाली है। चिंपू समझ गया। लच्छी की चालबाजी जंगल में सब जानते थे। चिंपू तुरंत जंगल की ओर दौड़ा और बंदरों के झुंड को ले आया। बंदर बहुत चालाक होते हैं। उनका सरगना बाली लच्छी को घूरते हुए बोला, लच्छी, तूने क्या किया? रुस्तम को कुएं में क्यों फेंका? लच्छी ने घबराते हुए कहा,
मैंने कुछ नहीं किया। रुस्तम खुद पानी लेने के लिए कुएं में कूद गया। बाली को लच्छी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, जाओ और जंगल से सबसे लंबी बेल ले आओ। थोड़ी देर में बंदर एक बहुत लंबी बेल लेकर आए। बाली ने उसे कुएं में डाला और रुस्तम को ऊपर चढ़ने को कहा। रुस्तम चालाकी से बेल पर चढ़ता गया और कुछ ही देर में कुएं से बाहर आ गया। लच्छी को गुस्सा आ गया। वह रुस्तम पर झपटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बाली और उसके साथी उसे घेर चुके थे। बाली ने गुर्राते हुए कहा, अलच्छी, तेरी चालबाजी अब तक चली। आज तुझे सबक सिखाना होगा। बंदरों ने लच्छी को पकड़ लिया और उसे जंगल के बीचों बीच ले गए। वहां सभी जानवर इकट्ठा थे। शेर, जंगल का राजा, ने लच्छी को डांटा और कहा, अलच्छी, तुम्हारी चालबाजी से जंगल में शांति भंग होती है। आज से तुम जंगल के एक कोने में अकेले रहोगी। लच्छी को सजा मिल गई। रुस्तम और चिंपू बहादुरी दिखाने के लिए जंगल के सभी जानवरों के हीरो बन गए। रुस्तम को सोने का मुकुट तो नहीं मिला, लेकिन उसे जंगल के सबसे चतुर पक्षी और लच्छी को मात देने वाले बहादुर के रूप में सम्मान मिला। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। रुस्तम हर सुबह पेड़ पर बैठकर कुड़ुकू कुड़ुकू का स्वर लगाता और सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता। अब उसकी आवाज में न सिर्फ सतर्कता थी, बल्कि बहादुरी का गर्व भी झलकता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स करें। इससे हमें और भी रोचक कहानियों लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।